भारत का सियासी जुनून अस्करी पागलपन में तब्दील हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी शशांक आनंद का हालिया बयान एक ऐसे रुझान को जाहिर करता है जो न सिर्फ भारत के अंदरूनी दिफाई ढांचे में तेजी से तब्दीली ला रहा है बल्कि पूरे खत्ते के अपने इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़म्मिरात रखता है। उन्होंने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय दिफाई और नीम फौजी इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी की निफाज को तेज कर दिया गया है। ग्वालियर में BSF अकेडमी में ड्रोन वॉरफेयर का एक खुसूसी स्कूल कायम किया गया है, जहां BSF की बटालियंस को ड्रोन स्क्वाड्रन और ड्रोन कमांडोज के तौर पर तरबियत दी जा रही है। आनंद के बकौल ये तैयारी इस मकसद के लिए है कि दुश्मन को ऐसे नुकसान पहुंचाए जा सके जिनका उसे अंदाजा भी न हो। बज़ाहिर ये बयान एक पेशरफ्त की तस्वीर पेश करता है, मगर हकीकत में ये नई दिल्ली के जख्म खुर्दा गरूर और सियासी दबाव का मसर है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर सामने आया है। भारत की तेज रफ्तार दौड़ ड्रोन टेक्नोलॉजी को हथियार बनाने की तरफ दरअसल एक सियासी घबराहट को छुपा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नाकामी और हजीमत भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर बर्दाश्त करनी पड़ी, उसने मोदी हुकूमत और उसकी सिक्योरिटी इदारों को दिफाई कमजोरियों का एहसास तो दिलाया, लेकिन इस्लाह या हिकमत अमली के बजाय उन्होंने एक खतरनाक रास्ता इख्तियार किया, यानी नीम फौजी फोर्सेस को जारहाना जंगी यूनिट्स में तब्दील करना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसी पुलिसिंग और सरहदी निगरानी की जिम्मेदारी रखने वाली फोर्सेस को ड्रोन स्क्वाड्रन्स और कमांडो यूनिट्स में बदल देना महज अस्करी पेशरफ नहीं बल्कि खित्ते में एक गैर मुतवाज़न अस्करी दौड़ की बुनियाद रखना है। ड्रोन टेक्नोलॉजी जदीद जंगों का एक हसास और गैर मुस्तहकम पहलू है। जब किसी रियासत के सिक्योरिटी इदारे बगैर मुकम्मल हिकमत अमली और इलाकाई तवाज़ुन को मद्देनजर रखे ड्रोन्स को तेजी से हथियारों में तब्दील करने लगे तो ये किसी भी वक्त किसी झूठे वाक़े को बड़े तसादुम में बदल सकता है। भारत का ये फैसला कि वो बॉर्डर फोर्सेस को जारहाना ड्रोन और ऑपरेशंस के काबिल बनाए, दरअसल उसने खित्ते में अस्करी गलतफहमियों और हादसाती तसादुम के इम्कानात को कई गुना बढ़ा दिया है। ड्रोन स्क्वाड्रन, लोइटरिंग एमुनेशन और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत रखने वाले ड्रोन कमांडोज वो हथियार हैं जिन्हें किसी भी छोटी एशियाल अंगेजी में इस्तेमाल करके बड़े तसादुम को जन्म दिया जा सकता है। इस तरह की तैयारियां सरहदी इस्तेहकाम में इजाफे की बजाय उसे मजीद कमजोर कर देती हैं। भारत जिस तेजी से नीम फौजी इदारों को ड्रोन वॉरफेयर में तब्दील कर रहा है, वो न सिर्फ अस्करी सतह पर गैर जरूरी खतरात पैदा कर रहा है बल्कि सिफाती महाज पर भी कशीदगी में इजाफा कर रहा है। सरहदों पर पुलिसिंग का किरदार अदा करने वाली फोर्सेस का जंगी मशीनों में बदल जाना किसी भी हादसाती या मकामी वाक़े को एक बड़े तनाज़े में बदलने की राह हमवार करता है। ये सूरत हाल खास तौर पर जनूबी एशिया के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि यहाँ पहले ही दो एटमी कुव्वतें एक नाजुक तवाजुन में मौजूद हैं। इस माहौल में जारहाना ड्रोन सलाहियतों को नीम फौजी इदारों के हवाले कर देना एक ऐसे खतरनाक खेल के मुतरादिफ है जो किसी भी वक्त बेकाबू हो सकता है। भारत के पास पहले ही हथियारों की एक बड़ी तादाद और जारहाना अस्करी पॉलिसी मौजूद है, लेकिन अब वो इन पॉलिसियों को उन इदारों के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है जो बुनियादी तौर पर दिफाई निगरानी के लिए बनाए गए हैं। शशांक आनंद का बयान किसी अस्करी एतमाद की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि ये उस खौफ और दबाव की अलामत है जिसने भारतीय सिक्योरिटी इदारों को घेर रखा है। वो अपने अवाम और सियासी क़यादत को ये तासुर देना चाहते हैं कि भारत किसी भी गैर रिवायती जंग के लिए तैयार है, लेकिन हकीकत यह है कि यह तैयारी हिकमत से ज्यादा जल्दबाजी और सियासी नुमाइश पर मबनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खराश भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की अना पर आई है, अब उसका मदावा ड्रोन वॉरफेयर के शोर से किया जा रहा है। ये तर्ज अमल न सिर्फ अस्करी पेशा वराना स्लोगन के खिलाफ है बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरनाक नजीर कायम करता है। अगर नीम फौजी इदारे जारहाना अस्करी कार्रवाइयों के लिए तैयार कर दिए जाएं तो किसी भी गलतफहमी या मकामी सतह की झड़प से एक बड़ा बुहरान जन्म ले सकता है। भारत की जानिब से ड्रोन स्कूल, स्क्वाड्रन्स और कमांडोज का कयाम इसी खतरनाक रास्ते की निशानदही करता है जहां अस्करी हिकमत अमली के बजाय सियासी जुनून गालिब आ चुका है और इसका बोझ पूरे खित्ते को उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।